पार्ट में मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद बताए थे। आज मैं आपको सर्वनाम के जो बाकी दो भेद हैं, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, मैं इसके बारे में आपको आज बताऊंगी। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों से दो बातों का संबंध प्रकट होता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब ये दो बातों का संबंध कैसे प्रकट होता है? तो आप जानते हैं कि जो मिश्रित वाक्य होते हैं, मिश्रित वाक्य कौन से हैं? जो दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनता है। तो जो मिश्रित वाक्य होते हैं उनमें एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। और जो सर्वनाम होते हैं वो दो उपवाक्यों का जो संबंध है उसको जोड़ने का काम करते हैं। अब जैसे मैं एक उदाहरण लेती हूँ कि संबंध का मतलब तो अपने आप ही समझ में आ रहा है कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जब बीच में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जो दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बना देता है तो वो संबंध कहलाता है। जैसे जो, सो, जिसने, जहाँ, जिसे, जब, तब आदि शब्द जो वाक्य के बीच में आते हैं वो संबंध जोड़ने का काम करते हैं और दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनता है। दो वाक्य यानी दो हम वाक्य भी नहीं बोलेंगे, दो उपवाक्य होते हैं और दो उपवाक्यों को मिलाकर वो एक वाक्य बन जाता है। अब जैसे मैं उदाहरण लेती हूँ कि वह आया है, वह आया है, एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य है तुम्हें कल पार्क में मिला था। अब ये दो उपवाक्य हैं। अब इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का काम इस जो शब्द ने किया है। वह आया है जो तुम्हें कल पार्क में मिला था। अब जो शब्द जो है जिसने दोनों को मिलाकर एक वाक्य बना दिया तो ये जो हैं ये उपवाक्य कहलाते हैं। वह आया है तुम्हें कल पार्क में मिला था। अब ये वह आया है ये प्रधान उपवाक्य कहलाता है और जो तुम्हें कल पार्क में मिला था तो ये वाक्य जो है वो इस पर आश्रित है। तो ये प्रधान उपवाक्य हो गया और ये आश्रित उपवाक्य होगा और इन दोनों को मिलाकर जो शब्द ने इनको दोनों के संबंध को जोड़ दिया है तो ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें जो शब्द जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। दूसरा है मैंने वही मकान खरीदा है। मैंने वही मकान खरीदा है, एक वाक्य हो गया। आप रहते हैं। अब यहाँ पर जो शब्द है जहाँ, जहाँ ने दोनों वाक्यों को मिलाकर एक बना दिया। दोनों वाक्यों के बीच में जो संबंध जोड़ा किस शब्द ने जोड़ा? जहाँ शब्द ने जोड़ा। तो ये जहाँ जो है ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। तो मैंने वही मकान खरीदा है। कौन सा? अभी तो ये वाक्य अधूरा है। वही मकान खरीदा है, कौन सा खरीदा है? जहां आप रहते हैं। तो ये आश्रित उपवाक्य है जिसने इसको मिला दिया, इस वाक्य को पूरा कर दिया। तो ये प्रधान उपवाक्य हो गया और ये आश्रित उपवाक्य है। लेकिन इन दोनों को मिलाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया, जिस शब्द ने दोनों के संबंध को जोड़ दिया, दोनों वाक्यों के बीच का संबंध जोड़ा है, वो जहां शब्द है। तो जहां क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। पिताजी ने मुझसे कहा कि वे बहुत बीमार हैं। अब इसमें जो वाक्यों को दो वाक्य हैं, दो उपवाक्य हैं। पिताजी ने मुझसे कहा, क्या कहा? ये प्रश्न बन रहा है। जहाँ पे प्रश्न बनता है वो प्रधान उपवाक्य होता है जिसको लेकर, और जब उसके साथ उसका आंसर जुड़ता है वो उस पर आश्रित होता है, तब वो वाक्य पूरा बनता है। तो पिताजी ने मुझसे कहा वे बहुत बीमार हैं। अब यहाँ पर किस शब्द ने दोनों को मिलाकर एक बना दिया?
कि शब्द ने, कि जो है इसमें क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। पिताजी ने मुझसे कहा कि वे बहुत बीमार हैं। अब दोनों को मिलाकर एक वाक्य बन गया ना। जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा एक वाक्य हो गया, पास होगा। अब ये वाक्य तो अधूरा है, जो पढ़ेगा पास होगा। लेकिन इन दोनों वाक्यों को एक बनाने के लिए, दोनों छोटे छोटे उपवाक्यों को मिलाकर एक वाक्य जब बनाना है तो बीच में कोई ना कोई संबंध बोधक चिन्ह अवश्य आएगा। तो वो क्या है, वो शब्द है जिसने इन दोनों को जोड़ दिया। तो जो पढ़ेगा वो पास होगा। अब दोनों को मिलाकर क्या हो गया, एक वाक्य बन गया पूरा। तो इसमें वो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसे देखो वही परेशान नजर आता है। जिसे देखो परेशान नजर आता है। अब मैंने इन दोनों, ये दो अलग अलग वाक्य हैं। जिसे देखो परेशान नजर आता है। अब इन दोनों को मिलाकर एक वाक्य जिसने बनाया वो है वही शब्द। जिसे देखो वही परेशान नजर आता है। तो दो वाक्यों के बीच में जो शब्द इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब इसमें देखो, जो, सो, जिसने, कि, जहाँ, जिसे, वही, जब, तब आदि संबंधवाचक सर्वनाम के ये भेद हैं। क्योंकि इन्हीं वाक्यों, इन्हीं शब्दों से जो वाक्य है वो पूरा एक बन जाता है। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ये अगला है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब क्या होता है, अपना। अपना कोई भी हो सकता है, मैं अपना, तुम अपना, वे अपना। तो जिसके लिए भी आएगा तो वो निज के लिए ही आएगा। तो निज शब्द का अर्थ क्या है, अपना। अर्थात जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। स्वयं के लिए का मतलब केवल मैं नहीं हूं। स्वयं के लिए कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, वह भी हो सकता है, तुम भी हो सकते हो, वे भी हो सकते हैं। तो हर कोई जब अपने लिए बोलता है, अपने लिए कहता है कि मैं अपने आप कर लूँगा, मैं अपने आप कपड़े धो लूँगा, मैं अपने आप खाना बना लूँगा, यानी मैंने काम किया, लेकिन किसके माध्यम से, स्वयं के माध्यम से। तो अब उदाहरण है कि मैं स्वयं चला जाऊँगा। मैं स्वयं चला जाऊँगा। स्वयं का मतलब क्या है कि मैं अपने आप चला जाऊँगा। अब अपने आप का मतलब क्या है, मैंने किसके लिए बोला, अपने लिए बोला कि मैं अपने आप चला जाऊँगा, मैं अपने आप खा लूँगा। वे अपने आप खा लेंगे। अब वे खा तो लेंगे, लेकिन कैसे खा लेंगे, वे अपने आप, मतलब वो अपना काम कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। तीसरा उदाहरण है, तुम स्वयं पढ़ लो। तुम स्वयं पढ़ लो, तुम पढ़ोगे, लेकिन किसके माध्यम से, तुम अपने आप पढ़ोगे, तुम्हें कोई दूसरा नहीं पढ़ाएगा। अपने आप पढ़ लो या तुम स्वयं पढ़ लो, शब्द वही है, अर्थ वही निकलेगा। हम स्वयं खेल लेंगे। अगर हम कहेंगे कि हमें आप खिलाओ तो वो तो दूसरा पर्सन हो जाएगा। लेकिन हम स्वयं निज के लिए कह रहे हैं, हम अपने लिए कह रहे हैं कि हम स्वयं खेल लेंगे या हम अपने आप खेल लेंगे। तो मैंने अभी क्या बताया था कि मैं अपने आप, तुम अपने आप, वे अपने आप अगर कोई काम करते हैं तो वो निज के लिए आता है। उसमें मैं, तुम, वह, वे सब कोई भी हो सकता है। हम अपने आप आ जाएंगे, यानी हम आएंगे तो सही, लेकिन हम कैसे आएंगे, अपने आप आएंगे। अगर हमें आप लेकर आओगे तो वो तो दूसरा पर्सन हो जाएगा। तो हम स्वयं आ जाएंगे या हम अपने आप
आ जाएंगे। तो हमने काम किया, हम काम कर लेंगे, लेकिन कैसे? अपने आप कर लेंगे। हम अपना काम अपने आप खुद कर लेंगे। हम स्वयं खेल लेंगे। स्वयं खेलने का मतलब क्या है? हम अपने आप ही खेल लेंगे। तो हम खेल तो लेंगे, लेकिन कैसे? हम अपने आप खेल लेंगे या हम स्वयं खेल लेंगे। तो ये स्वयं शब्द क्या है? अपने आप शब्द क्या है? ये निज के लिए है, हमारे लिए। हम अपने आप, हम स्वयं, तुम स्वयं, तुम अपने आप, वे अपने आप, मैं स्वयं या मैं अपने आप। तो जो भी काम हो रहा है स्वयं के लिए हो रहा है, चाहे मैं स्वयं करूं, अपने आप करूं, या तुम अपने आप अपना काम करो। वह आप ही अंदर आया था। वह आया तो था, अंदर आया तो था, लेकिन कैसे आया? अपने आप अंदर आ गया। वो आप ही या अपने आप ही अंदर आया था, तो बात तो वही, अर्थ वही निकलेगा। तो वह आ तो गया, लेकिन कैसे? अपने आप, स्वयं। वो स्वयं आया अपने आप। तो ये जो वाक्य हैं, इन वाक्यों में जैसे स्वयं, अपने आप ही, खुद, ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक जो है वो स्वयं अपने लिए करता है। चाहे वो कोई भी हो, तो वो काम जो करेगा वो अपने लिए ही करेगा। तो ये थे सर्वनाम के 6 भेद, जो मैंने आपको पार्ट 1, 2, 3 पार्ट में मैंने आपको ये समझाए हैं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।